गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में क्या है कि आपको पैसिव की इम्परेटिव की ब्रांच आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पैसिव में हो चुका है क्या आएगा, इंडेफिनिट पार्ट 1 हो चुका है, इंडेफिनिट पार्ट 2 हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। अब आज की क्लास में हम लोग पैसिव का पढ़ेंगे इम्परेटिव पैसिव। इम्परेटिव पैसिव पढ़ेंगे। इम्परेटिव पैसिव में क्या है कि वो वाक्य जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इम्परेटिव। एक सीधा सा लॉजिक है कि अगर कोई सेंटेंस जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इम्परेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें ओपन द शॉप। अब ये देखो ओपन जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव। वो सेंटेंस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव। अब ये तो आपकी मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यही बात हमने शुरू से बताई है, 4 ब्रांचें हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें कि मेन वर्ब के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे सेंटेंसों का पैसिव बनाने के लिए आपको रूल यहां पे लाना है। सबसे पहले आप लाएंगे लेट, उसके बाद आपको लाना है ऑब्जेक्ट, फिर लाएंगे बी और फिर लाओगे थर्ड फॉर्म। बस ये रूल है। क्या क्या, पहले लाना होगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो बनाने चले, सबसे पहले क्या चाहिए, लेट। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप। इसके बाद बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन। एक और देखें, अगर ये हो ईट द मील, ईट द मील। अब इसका भी पैसे बनाना है। देखा क्या, ईट जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द मील जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि बचा हुआ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले क्या लेकर के आओगे, लेट, यहां लेट लेकर के आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द मील। उसके बाद आपको लाना है क्या, बी, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो देखो पहले लेट लेकर के आए, फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आए, फिर बी लेकर के आए, फिर थर्ड फॉर्म लेकर के आए। अब देखना थोड़ा सा इसमें बढ़ाएंगे। अगर सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है, डू नॉट ओपन द डोर। अब ये देखना, डू नॉट ओपन द डोर। आपने देखा इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस में अंतर क्या है कि ऊपर वाले सेंटेंसों में डू नॉट कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीचे इस सेंटेंस में डू नॉट दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, इस डू नॉट को छिपा लेना है। अब बचा हुआ सेंटेंस जो है वो देखो ऊपर की तरह है बिल्कुल, ओपन द डोर। हमें रूल कौन सा लगाना है, यही वाला। तो पहले क्या लेके आओगे, लेट, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। फिर क्या लाना है, बी, और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। लेकिन आपने देखा क्या, डू नॉट इसमें छिपाया हुआ था, तो डू को हम हटा देंगे, नॉट को कहां लाएंगे, इस बी से पहले। तो हमारा क्या बन जाएगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। और बताएं आपको इंपरेटिव वाक्यों में सिर्फ डू नॉट ही आएगा, नेगेटिव के रूप में वर्ब नहीं, और कोई जैसे डज नॉट और डिड नॉट ये नहीं आएंगे। तो फिर से देखिए, डू नॉट ओपन द डोर का क्या किया हमने, लेट द डोर बी ओपन। ये तो सीधा सीधा हो गया, और डू नॉट में से डू को हटा दिया, नॉट को उठाया, कहां लगा दिया, बी से पहले। ये तो आपका रहा इंपरेटिव में इस रूल के अकॉर्डिंग। आगे इंपरेटिव में कुछ और भी होते हैं, रफ करें देखो। आगे ये है, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो, प्लीज या काइंडली दिया हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए इन दोनों शब्दों के स्थान पर क्या लाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लाना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो इसका भी देख ले, जैसे ये दिया हुआ प्लीज गो अवे। अब इसका बनाना क्या है, पैसिव। आपने देखा प्लीज आया है, तो मैं प्लीज की जगह क्या रखना है, ये, बस और कुछ नहीं लाना। तो क्या रखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड
टू। अब प्लीज की जगह तो ये आ ही गया सब, अब बचा हुआ जो भी है वो उतार ले। गो अवे, यहां पे किसी भी प्रकार की थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। आगे देखें, अब प्लीज की जगह काइंडली होता तब भी यही लाते, यू आर रिक्वेस्टेड टू। एक और देख ले वर्ड, जैसे काइंडली डू नॉट गो देयर। अब इसका भी पैसे बनाना है, आपको देखना है काइंडली की जगह भी आपको क्या लाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज हो तब भी आपको क्या लाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हम लेके आए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना रख लिया। अब काइंडली की कहानी खत्म हो गई। अब बचा क्या, डू नॉट गो देयर। ऊपर वाले में देखो डू नॉट नहीं था, नीचे डू नॉट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डू को हटा देंगे और इस नॉट को टू से पहले रख देंगे। ये जो रूल में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा हुआ है, इसमें टू से पहले रख देंगे। अब क्या बचा हुआ, ये तो डू नॉट हट गया, बचा क्या, गो देयर। एक बार फिर से सुन ले, काइंडली डू नॉट गो देयर। हमने क्या किया, काइंडली की वैल्यू क्या है, यही तो है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हमने पूरा रखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। रखने के बाद देखा क्या, डू नॉट आया हुआ है, तो डू को तो हटा दिया और नॉट को उठाया कहां, टू से पहले रखा। ये जो नियम में टू है उससे पहले, अब जो बचा हुआ उतार ले। ये आपकी रही इंपरेटिव की ब्रांच। इसके अलावा बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको आने वाले समय में या अगली क्लास में बताते रहेंगे। फिलहाल बेसिक में अगर बताया जाए, बेसिक पैसिव में क्या था, इंडेफिनिट पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह बताई थी वो, और फिर पार्ट 2 में पढ़ाया, फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो इज एम आर, सेकंड फॉर्म दिया हो तो वाज वर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है तो इज एम आर के अकॉर्डिंग लाएंगे, बाद में आईएनजी फॉर्म लगी होती थी। फिर हम लोगों ने परफेक्ट पढ़ दिया। इसके बाद आज हमने इम्परेटिव पढ़ दिया। लगभग इनिशियल पैसिव फिनिश हुआ। उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं पैसिव में भी, और भी है जिसमें हम लोग अगली क्लास में बात करते रहेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।